हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ट्यूशन क्लासेस। आज हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर में सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 8 से कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन 7 करवाया था। ना आइए देखते हैं क्वेश्चन 8 में क्या दिया हुआ है। फाइंड पैरामीटर्स ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वेयर मीन इक्वल्स टू 4 एंड वेरिएंस इक्वल्स टू 2। हमें मीन एंड वेरिएंस दिया हुआ है, पैरामीटर्स फाइंड करने हैं। पैरामीटर्स मीन्स एन एन पी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो नाउ वेरिएंस दिया हुआ है, सो वेरिएंस डिवाइड बाय मीन, तो वैल्यू लिखेंगे वेरिएंस की वैल्यू है 2 और मीन की वैल्यू है 4। वेरिएंस 2 एंड मीन 4। सो वेरिएंस क्या होता है? तो वेरिएंस होता है एन पी क्यू और मीन क्या होता है? सो मीन होता है एन पी 2 डिवाइड बाई 4। नाउ एन एन कैंसिल हो जाए, पी पी कैंसिल हो जाए, तो बचेगा क्या? Q इज इक्वल्स टू एन एन पी दोनों कैंसिल हो गए, तो वैल्यू क्या बची? Q इज इक्वल्स टू 2 बाई 4, दैट मीन्स 1 बाई 2। ये हो गया Q। अब अगर हमें Q की वैल्यू मिल गई तो P फाइंड आउट हो जाएगा। P कैसे फाइंड आउट होगा? सो P इज इक्वल्स टू 1 माइनस Q होता है। सो 1 माइनस Q की वैल्यू है 1 बाई 2। सो देयरफॉर 1 माइनस 1 बाई 2, तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 बाई 2। नाउ n कैलकुलेट करना है। सो n कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो मीन मीन्स NP, मीन की वैल्यू है 4, मीन की वैल्यू है 4, n एंड p है 1 बाई 2। सो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेकर, सो 4 इंटू 2 इक्वल्स टू 8 हो जाएगा। 4 इंटू 2 8 इक्वल्स टू n। सो ये है पैरामीटर्स। कौन से हैं पैरामीटर्स? एक P और दूसरा N। ये दोनों पैरामीटर्स हैं। ये है आपका सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 8। नोट डाउन कर लीजिए पहले स्टूडेंट्स। नाउ सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 9। फॉर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ n इक्वल्स टू 10, n की वैल्यू 10 है, n इक्वल्स टू 10 एंड q माइनस p इज इक्वल्स टू 0.6, फाइंड मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर ध्यान से समझना है इस सम को करना कैसे। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है q माइनस पी इज इक्वल्स टू 0.6। q माइनस पी की वैल्यू दी हुई है। अब आपको पता है कि p प्लस क्यू ऑलवेज 1 होता है, p प्लस क्यू 1 होगा, या फिर हम इसे q प्लस पी लिखेंगे, q प्लस पी वो भी 1 हो जाएगा। सो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ q प्लस पी। नाउ माइनस एंड प्लस पी अगर हम कैंसिल कर दें तो q प्लस क्यू हो जाएगा 2q एंड 0.6 एंड 1 हो जाएगा 1.6। सो 2q इज इक्वल्स टू 1.6, सो देयरफॉर q इज इक्वल्स टू 1.6 डिवाइड बाई 2। तो इसका आंसर हो जाएगा q इज इक्वल्स टू 0.8। 0.8 या 0.80 भी लिख सकते हो, दोनों की मीनिंग तो सेम ही होती है। सो q की वैल्यू हमें मिल गई 0.8। अब हमें मीन कैलकुलेट करना है। सो मीन के लिए हमें n और p चाहिए। अब q की वैल्यू 0.8 है तो p क्या होगा? p इज इक्वल्स टू 1 माइनस क्यू, सो 1 माइनस 0.8, सो p इज इक्वल्स टू 0.2। p की वैल्यू 0.2 हो जाएगी। नाउ मीन की वैल्यू होती है NP, सो n 10 एंड P 0.2।
सो n 10 and p 0.2, सो 10 इंटू 0.2 तो मीन हो जाएगा 2। ये है इसका मीन का वैल्यू। सो ये है आपका सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 9। नोट डाउन कर लीजिए पहले आप। नाउ आइए आगे क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 10। सेक्शन सी क्वेश्चन 10। फॉर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज 0.8। स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू 0.8 दिया हुआ है and probability of failure that means q की वैल्यू दी हुई है 2/3। फाइंड द मीन ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन, हमें मीन कैलकुलेट करना है। नाउ q की वैल्यू हमें दी हुई है, q हमें पता है कि q का वैल्यू जो है वो 2/3 है। अब अगर q की वैल्यू 2/3 है तो p हमें पता चल जाएगा p की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इफ q इज 2/3 देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि p इज इक्वल्स टू 1/3, क्योंकि p प्लस q ऑलवेज 1 होता है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है। सो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? सो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है रूट ऑफ वेरिएंस, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू है 0.8। 0.8 रूट ऑफ वेरिएंस, वेरिएंस मीन्स NPQ, वेरिएंस की मीनिंग होगी NPQ। अब अगर मुझे यहाँ से रूट हटाना है तो सामने स्क्वायर करना पड़ेगा। ये रूल आप सीख कर आए हो 10th में। सो 0.8 का स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा NPQ। रूट हटाकर स्क्वायर कर दिया। सो देयरफॉर NPQ इज इक्वल्स टू 0.8 का स्क्वायर हो जाएगा 0.64। नाउ हमें मीन कैलकुलेट करना है। यहाँ पर मीन मीन्स NP, तो मैं Q की वैल्यू रख देता हूँ और वो तो हमें दी भी हुई है। सो NP इंटू Q की वैल्यू है 2/3, 2/3 इज इक्वल्स टू 0.64। नाउ NP क्या होता है? मीन इंटू, नाउ 2/3, अगर 2/3 करेंगे तो आंसर पॉइंट में आएगा। सो हम क्या करेंगे, एज इट इज़ रहने देंगे 2/3, या तो फिर हम क्या कर सकते हैं, ये मल्टीप्लाई करके सामने लेकर जा सकते हैं अगर हमें मीन कैलकुलेट करना है तो 0.64। अब ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये जो 2 मल्टीप्लाई है ये डिवाइड हो जाएंगे। सो मीन हो जाएगा 0.64 इंटू 3/2, तो आंसर आ जाएगा 0.96। आंसर होगा 0.96। यह है क्वेश्चन नंबर 10। सो स्टूडेंट्स ये नोट डाउन कर लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 10। यहां पर आपका सेक्शन सी पूरा हो गया। सेक्शन सी आपका कंप्लीट हुआ। सो ये लेक्चर मैं यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में सेक्शन डी कंटिन्यू करेंगे।